हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम टीचिंग एप्टीट्यूड के 15 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कार्यक्रम प्राथमिक स्कूलों में तो किस लिए ये चालू किया गया ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। तो सबसे पहले तो इसमें एक क्वेश्चन ये बनता है कि जो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड है वो कौन से स्कूलों के लिए चलाया गया। तो ये है प्राथमिक स्कूलों के लिए। एक क्वेश्चन तो इसमें यही बन जाता है। और दूसरा क्वेश्चन ये होता है कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड अभियान को क्यों चलाया गया। तो ये अभियान 1986 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने प्राथमिक स्कूलों में जो भौतिक सुविधाएं हैं उनको पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराने के लिए इस अभियान को चलाया था। तो इसका आंसर है कि भौतिक सुविधाएं बढ़ाने से संबंधित, जिसमें हर क्लास में जो है ब्लैक बोर्ड हो, डस्टर हो, पानी की व्यवस्था हो, विज्ञान से संबंधित जो भी प्रयोगशाला में उपकरण चाहिए वो हो, खेल कूद की सामग्रियां हो, इन सब के लिए ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड चलाया गया था। अगला क्वेश्चन है, बच्चों की तुलना छोटे पौधों से क्यों की जाती है। दोनों का विकास धीमी गति से होता है इसीलिए की जाती है, या दोनों को विकास के लिए भोजन की आवश्यकता पड़ती है, या जिस प्रकार पौधों की काट छांट से उनकी विकास की गति बनी रहती है ठीक उसी प्रकार बच्चों को भी विकास के मार्ग पर अग्रसर रखने के लिए मूल्यांकन प्रक्रिया द्वारा उनकी काट छांट की जाती है, या सभी। तो जो बच्चे हैं उनकी तुलना क्यों पौधों से की गई है, क्योंकि जिस पौधा होता है उसको हम जब वो छोटा होता है तो कुछ पौधों को काट छांट करते हैं, उनकी जो पत्तियां हैं अगर पीली पड़ रही है उनको तोड़ दिया जाता है ताकि उनकी जो विकास की गति है वो बनी रहे। तो इसी प्रकार बच्चों को भी उनके विकास के मार्ग में अग्रसर रखने के लिए करना पड़ता है। जैसे मूल्यांकन प्रक्रिया होती है स्कूलों में, जब बच्चे जाते हैं कुछ गलत करते हैं तो फिर उन्हें दोबारा सिखाया जाता है। तो इस तरह से इसीलिए इन दोनों की तुलना की गई है। तो ऑप्शन जो सी है वो इसका सही है। अगला क्वेश्चन है, आपके दृष्टि में अच्छे स्कूलों की स्थापना की जानी चाहिए नगर के बाहर, ग्रामीण दूर दराज के क्षेत्रों में। अब यहाँ देखिए, यहाँ लिखा है नगर के बाहर, तो जो नगर में रहेगा उसको दूर जाने में दिक्कत होगी। ग्रामीण दूर दराज के क्षेत्रों में, अब जो ग्रामीण क्षेत्रों में अगर स्कूल बनाएंगे तो शहरों के बच्चे वहां जाने में दिक्कत होगी। प्राकृतिक वातावरण में, ये तो ऑप्शन ठीक ही लग रहा है कि कभी भी स्कूल ऐसे वातावरण में हो जहाँ का वातावरण जो है प्राकृतिक हो, मतलब बनावटी ना हो, वहां पे पेड़ पौधों की अच्छी वो हो, खेल का मैदान हो, इस तरह से। घनी कॉलोनियों के बीच में ताकि स्कूल को अधिक छात्र मिल सके। तो ये तो सिर्फ नेगेटिव वे में ले जा रहा है कि हाँ बच्चों को बढ़ाने के लिए स्कूल को ऐसी जगह पर ले जाना चाहिए। तो कभी भी टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन में आप कभी भी जो नेगेटिव वाले हैं उनको अगर निकाल लेंगे तो आंसर मिल जाएगा। तो ये गलत हो गया। नगर के बाहर और ग्रामीण दूर दराज दोनों ये एक दूसरे के लिए विपरीत है। तो इसका आंसर हो गया कि प्राकृतिक वातावरण में। अगला क्वेश्चन है, बच्चों को स्कूल में नैतिक मूल्य सिखाने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि बच्चों से समाज सेवा कराई जाए। अब यहाँ पर देखिए सबसे अच्छा पूछा है, मतलब कि कोई एक, क्योंकि तीनों या चारों ऑप्शन भी ठीक हो सकते हैं, बट जब कभी भी सबसे अच्छा पूछा है मतलब कि चारों में से एक। बच्चों से समाज सेवा कराई जाए, उनके सामने अध्यापक स्वयं अच्छे आदर्श प्रस्तुत करें। तो ये ऑप्शन ठीक लग रहा है, क्योंकि जब कभी भी ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो उसमें जो भी अध्यापक खुद से करके दिखाता है तो बच्चे उससे ज्यादा समझते हैं। तो इस तरह वाले जो ऑप्शन होंगे वो हमेशा सही होते हैं। अगला चेक कर लेते हैं, प्रत्येक अध्याय में नैतिकता का पाठ शामिल हो या उपरोक्त सभी। तो सबसे सही इसमें यही लग रहा है कि उनके सामने अध्यापक जो है स्वयं अच्छे आदर्श प्रस्तुत करें। तो टीचर को खुद बच्चा देखता है रोज कि हाँ हमारे टीचर में इतनी नैतिकता है, तो बच्चा भी उस चीज को ग्रहण करने के लिए प्रयासरत रहता है। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा मनोविज्ञान से अध्यापक को लाभ होता है, शिक्षक को अधिक वेतन मिलता है। ये ऑप्शन तो गलत लग रहा है। इससे छात्रों को समझने में सहायता मिलती है। ये ऑप्शन ठीक लग रहा है। अगला चेक कर लेते हैं, वर्तमान शिक्षा नीति का ज्ञान मिलता है, बेहतर शैक्षिक प्रशासन का ज्ञान होता है। तो ये दोनों ही ऑप्शन गलत है। आंसर है कि इससे क्या होगा, शिक्षक मनोविज्ञान का जो ज्ञान है वो अध्यापक को होना क्यों जरूरी है, क्योंकि उससे जो उसका जो बच्चा है, छात्र है, उसको समझने में सहायता मिलती है। अगला क्वेश्चन है, यदि कोई छात्र अपनी आशा से कम अंक पाता है तो उसे आप क्या कहकर सांत्वना देंगे।
तुम्हें अपने परिश्रम में विश्वास रखना चाहिए। परीक्षा में अंक कम मिलने के पीछे परीक्षक की लापरवाही भी हो सकती है। तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं दिखाना है, वरना तो हर बच्चा यही सोचेगा ना कि मेरे ज्यादा नंबर आने चाहिए, बट परीक्षक ने कम दिए हैं, उनकी लापरवाही के कारण कम आए हैं। हो सकता है तुम्हारे उत्तर अति विचित्र होने के कारण परीक्षक को समझ में ना आए हों। तो ये भी क्या होगा कि बच्चे के मन में इसे नेगेटिव जो भावना है वो आ जाएगी, ये भी गलत है। उपरोक्त सभी तो हो नहीं सकता क्योंकि दो ये गलत हो गए। तो आंसर है कि तुम्हें अपने परिश्रम में विश्वास रखना चाहिए। बच्चे को ये कहना चाहिए कि इस बार तुम्हारे कम आए हैं, बट तुम आगे मेहनत करोगे तो तुम और अच्छे नंबर ला सकते हो। तो मतलब उसे पॉजिटिव वाली फीलिंग देनी है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, बच्चा अनौपचारिक शिक्षा परिवार से प्राप्त करता है, क्या आप इस कथन से सहमत हैं? इस टाइप के क्वेश्चन भी डीएलएड में बहुत पूछे जाते हैं कि मतलब आप इस बात से सहमत हैं, नहीं सहमत हैं, इस टाइप के। तो अनौपचारिक शिक्षा वो होती है जो बच्चा अपने घर में सीख सकता है, अपने आस पड़ोस में, समाज से सीख सकता है। तो हम इस कथन से क्या है, पूर्ण रूपेण सहमत हैं। शिक्षा जो होती है, देखिए, एक होती है औपचारिक शिक्षा। औपचारिक शिक्षा के अंतर्गत ये होता है कि एक जो पूर्व आयोजन करके बच्चों को पढ़ाया जाता है, एक व्यवस्था की जरूरत होती है, जैसे जो स्कूल में दी जाती है, क्लासरूम बेस्ड जो शिक्षा होती है उसी को कहेंगे औपचारिक शिक्षा। मतलब जिसमें पाठ्यक्रम हो, मूल्यांकन हो, मतलब एक पूर्व नियोजित जो शिक्षा होगी। और अनौपचारिक शिक्षा होती है जिसमें किसी व्यवस्था की आवश्यकता नहीं पड़ती, बच्चा खुद ही सीख लेता है। अनौपचारिक जैसे अपने परिवार में, समाज में, औपचारिक के अंदर आ जाएगा स्कूल में जो शिक्षा लेते हैं, और अनौपचारिक के अंदर आता है परिवार, समाज, पड़ोस, जो भी हम घर पे सीखते हैं, मतलब अनौपचारिक जो वे में सीखते हैं। और तीसरी होती है एक निरौपचारिक शिक्षा। तो ये जो शिक्षा है ये औपचारिक और अनौपचारिक के बीच में, ना तो उसमें ज्यादा ही बंधन हो और ना ही वो पूरा खुला हो। अब देखिए, औपचारिक होती है बंधन युक्त, अनौपचारिक मुक्त, मतलब हम उसको खुले वे में सीख सकते हैं। पर इन दोनों का ही जो निचोड़ होता है, औपचारिक का और निरौपचारिक का, इन दोनों को ही औपचारिक और अनौपचारिक, यहाँ पर आएगा अनौपचारिक, इन दोनों का ही जो निचोड़ है उसी को निरौपचारिक कहते हैं। विद्यालय में जो अनुशासन संबंधी नियम बनाए जाते हैं वे लागू होते हैं सरल व सीधे छात्रों पर, उदंड छात्रों पर, छात्र अनुशासन समिति पर, या सभी छात्रों पर। तो किस पर होंगे? सरल व सीधे छात्रों पर ऐसा तो नहीं है, और ना ही उदंड छात्रों पर, ना छात्र अनुशासन समिति पर। तो ये किस पर होंगे? सभी छात्रों पर, क्योंकि जो भी नियम होंगे वो सभी छात्रों के लिए सेम ही होंगे। अगला क्वेश्चन है, श्यामपट्ट पर लिखते समय शिक्षक को ध्यान रखना चाहिए बड़े अक्षरों में लिखना, सुंदर लिखावट, जल्दी जल्दी लिखना, या लिखा हुआ स्पष्ट दृष्टिगोचर हो। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, कि लिखा हुआ स्पष्ट दिखे, चाहे वो बड़े में लिखे, छोटे में लिखे, सुंदर राइटिंग लिखे, उससे कोई मतलब नहीं है, बस बच्चे को दिखना चाहिए, ये ध्यान रखना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, शिक्षक को समाज में अपना स्थान बनाने के लिए किसी राजनीतिक पार्टी का सदस्य बनना चाहिए, राजनीति से दूर रहना चाहिए, अपने दायित्वों को भली भांति निभाना चाहिए, किसी सामाजिक संस्था की सदस्यता लेनी चाहिए। तो देखिए, अब किसी भी शिक्षक को राजनीति से कोई मतलब नहीं है, ना तो वो सदस्य बनेगा ना ही दूर रहेगा, उसे मतलब ही नहीं है, उसका जो काम है वो अलग तरह का काम है। तो इन दोनों से उसको कोई मतलब नहीं है, और ना ही किसी सामाजिक संस्था से उसे कोई मतलब है। तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा कि अपने दायित्व को भली भांति निभाना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, परिवार व समाज के वातावरण पर सामाजिक भावना का विकास निर्भर करता है। शायद, कदापि नहीं, पूर्णतः, या उपरोक्त सभी। तो एक परिवार व समाज के वातावरण पर सामाजिक भावना का विकास निर्भर करता है, तो पूर्ण रूप से ये बात सही है, मतलब पड़ता ही है, हमेशा ही पड़ता है। अगला क्वेश्चन है,
आपके अनुसार प्राथमिक स्तर पर किस प्रकार सह शिक्षा लाभप्रद है? बच्चों में समानता का विकास होता है, बच्चों को एक साथ पढ़ने में रुचि होती है, बच्चों का सर्वांगीण विकास होता है, बच्चों का विचार उत्तम हो जाता है। तो इसका राइट आंसर है कि बच्चों में समानता का विकास होता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, अध्यापक का लक्ष्य है परीक्षा में छात्रों को पास कराना, छात्रों को अनुशासन प्रिय बनाना, छात्रों की प्रतिभा का विकास करना, छात्रों में सामाजिक भावना पैदा करना। तो छात्रों को सिर्फ पास करना ये तो अध्यापक का लक्ष्य नहीं है। छात्रों को अनुशासन प्रिय बनाना तो ये उसका एक काम है, बट ये नहीं कि मतलब उसका एक यही लक्ष्य है कि उसे अनुशासन प्रिय बनाया जाए। छात्रों की प्रतिभा का विकास करना, ये ऑप्शन ठीक लग रहा है। छात्रों में सामाजिक भावना पैदा करना, अब देखिए अगर छात्रों की जो प्रतिभा है उसका विकास करेंगे तो वो खुद से ही उनमें सामाजिक भावना भी आ जाएगी, मतलब कि हाँ मुझे समाज में कैसे रहना है, कैसे अपना जीवन निर्वाह करना है, ये सब उसको आ जाएगा। तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा कि उसमें प्रतिभा का उसका विकास करना, कि उसकी जो भी प्रतिभा है उसको जिस चीज में भी वो अच्छा है बच्चा उसको निखारना, उसके स्किल को निखारना। अगला क्वेश्चन है, आपके अनुसार शिक्षण की योजना पद्धति होनी चाहिए पाठ्य पुस्तक केंद्रित, शिक्षक केंद्रित, बालक केंद्रित या प्रोजेक्ट केंद्रित? तो जब भी ये वाला क्वेश्चन आए कि शिक्षण की योजना कैसी होनी चाहिए, बालक केंद्रित, जहां पर भी बालक केंद्रित शिक्षा की बात होगी वो आंसर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, छात्रों में श्रेष्ठ संस्कारों का विकास करना आप क्यों आवश्यक मानते हैं? चूंकि वह भारतीय नागरिक हैं, तो ये तो ऑप्शन ठीक नहीं है कि मतलब कि वो भारतीय नागरिक हैं तभी श्रेष्ठ संस्कार हों, ये कोई इसमें सही नहीं है। मैं संस्कारों पर विश्वास नहीं रखता। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में खुद पूछा गया है कि श्रेष्ठ संस्कारों का विकास करना चाहते हैं, क्यों आवश्यक मानते हैं, तो ये ऑप्शन तो गलत हो जाएगा कि मैं संस्कारों पर विश्वास नहीं रखता। यहाँ पर ये बात नहीं पूछी गई कि आप करोगे या नहीं करोगे, इस पर पूछा गया है कि मतलब क्यों श्रेष्ठ मानते हैं। संस्कार चरित्र निर्माण करते हैं, ये ऑप्शन ठीक लग रहा है। संस्कार व्यक्तित्व को संकुचित बना देते हैं। अब देखिए यहाँ पर है संकुचित, मतलब कि सिर्फ एक ही दिशा में सोचने वाला, तो ये ऑप्शन गलत है। ऑप्शन सी इसका राइट है कि उसके चरित्र निर्माण में सहायता करते हैं जो संस्कार होते हैं। तो आज हमने टीचिंग एप्टीट्यूड के 15 क्वेश्चन करे। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।